तो राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, ये आखिर 3 जुलाई कल आ ही गया। कल आपके 11:30 से 2:30 बजे एग्ज़ाम है पीटीटी का। तो प्री बीएड एग्ज़ाम दे रहे सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अगर आपने मेहनत की है तो आपको निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट अभी से घबराने लग गए कि अब क्या होगा। हम तो सोच रहे थे कि 3-4 दिन से नेट बंद है तो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम भी कैंसिल नहीं हुआ। मुझे अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं है और मेरी तैयारी भी बहुत कम है। तो देखिए, ऐसा कोई घबराहट लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। और देखिए, पीटीटी एग्ज़ाम, इसमें लगभग 5.5 लाख फॉर्म आए हैं और 1 लाख सीटें आपके बीएड की हैं। 1 लाख सीटें, तो देखिए इतना कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 5-6 जनों में एक को तो कॉलेज मिलना निश्चित है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई सिर्फ नज़दीकी कॉलेज और मनपसंद कॉलेज को लेकर है। तो देखिए, जिसने अच्छी तैयारी की है उसको निश्चित तौर पर अपने मनपसंद और नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगा। और देखिए, थोड़ी कम तैयारी है तो भी 1 लाख जनों को तो अपने बीएड कॉलेज में प्रवेश मिलना ही है। तो ऐसी कोई घबराहट लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दूर कॉलेज मिल सकता है, लेकिन 1 लाख जने अपने बीएड इस पीटीटी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर कॉलेज इनको मिलना है काउंसलिंग के थ्रू। देखिए, अब तक आपने भले कितना ही टारगेट मानकर तैयारी की है, चाहे मान लीजिए आप 420 नंबर लाने की सोच रहे थे, 420 या 450 नंबर ऐसा सोच रहे कि मेरे को इस एग्ज़ाम में लाना है, तब जाकर मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसा कोई टारगेट लेकर मत जाए, क्योंकि जो तैयारी होनी थी वो तो अब तक हो चुकी है। और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप ऐसा कोई टारगेट लेकर जाते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो तैयारी अब तक करनी थी वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर हम कर चुके हैं। एग्ज़ाम हॉल में आप सिर्फ ये सोच कर जाएं कि मेरे को अधिक से अधिक प्रश्न जो आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो मेरे को सब क्वेश्चन करके आने हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप 420 नंबर यानी कि 70% लाने का टारगेट एग्ज़ाम हॉल में लेकर गए। एग्ज़ाम देते समय अगर आपने पेपर खोला, पहला क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, शुरुआती कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े हार्ड हो, तो देखिए शुरुआती 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपका हौसला टूट जाएगा, आपका मनोबल एकदम गिर जाएगा। और आगे आने वाले भले क्वेश्चन आपको लगातार 20 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप एकदम जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी एकदम हड़बड़ाहट में गलत कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5-7 प्रश्न आते हुए भी गलत कर दिए तो आप कंपटीशन से थोड़ा पीछे रह जाओगे। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में ऐसा कोई सोच के नहीं जाना है कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, इतना मेरे को टारगेट रखना है। एग्ज़ाम में तो जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे करने हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो भी आपको करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। पहले तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेने हैं और बाद में जो नहीं आ रहे हैं उनको भी टिक लगाकर आपको ज़रूर से ज़रूर आना है। तो कितने नंबर लाने हैं, पहले तो यह बात ध्यान रखें कि आपकी ये टारगेट लेकर बिल्कुल भी मत जाए कि कितने नंबर मेरे को एग्ज़ाम में लाने हैं। और देखिए, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, 2 फ़ोटो आप साथ में लेकर जाएं। आधार कार्ड या फिर इसके अलावा भी कोई आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो प्रूफ भी आप साथ में ले जा सकते हैं। कोई न एक आपको आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना है, तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। और एडमिट कार्ड तो आपको निश्चित तौर पर लेके जाना ही है, ये तो सबसे ज़रूरी है। एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, अब तक प्रिंट नहीं निकाली है, तो आप जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट निकलवा दीजिए। तो 2 फ़ोटो, आधार कार्ड व आईडी प्रूफ साथ में आपको लेकर जाना है। और देखिए, 2 काले बॉल पेन आपको साथ में लेकर जाने हैं। 2 काले पेन जो अपने पारदर्शी होने चाहिए, पारदर्शी। और भी आप दिशा निर्देश एडमिट कार्ड के ऊपर पढ़ सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझा रखा है, तो वो निर्देश आप पढ़ लीजिए। पारदर्शी पेन क्या होता है, जिसमें आर पार दिखाई दे, ऐसे पेन आपको लेकर जाने हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई टारगेट लेकर मत चले कि इतने क्वेश्चन मेरे को करके आने हैं, इतने नंबर तो मेरे को लाने ही हैं। ऐसा आपके माइंड के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर लेकर नहीं चले। जो आपको आ रहे हैं वो आपको करने हैं। जो प्रश्न आपको 100% श्योर आ रहे हैं उनको तो आप जल्दी जल्दी पहले कर दीजिए। और देखिए, 100% श्योर का मतलब जिसका आंसर आपको एकदम सही पक्का पता है। देखिए, जिस सब्जेक्ट की आपकी अच्छी पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा नॉलेज है, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जो सब्जेक्ट आपको अच्छी आती हैं उसके प्रश्न आप पहले ले सकते हैं। इससे आपको मनोबल, एक तरह से मनोबल बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि हिंदी अगर आपको अच्छी आती है तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपके हिंदी में सही हो जाएंगे। और शुरुआत में अगर आपकी अच्छी हुई तो पूरा पेपर भी आपका अच्छा होगा।
और शुरुआत में अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और आप तनाव में आ गए तो पूरा पेपर बिगड़ सकता है। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगे, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, वो आप पहले करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और देखिए, जैसे मान लीजिए आपके 200 प्रश्न पेपर में आते हैं 200 प्रश्न, और 90 या 80 प्रश्न आपको एकदम करेक्ट आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आप सबसे पहले करें और जल्दी जल्दी उनके आंसर आप टिक कर दें। और जो समय आपके बच रहे हैं वो आप डाउटफुल प्रश्न या फिर जो दूसरे प्रश्न हैं, जैसे रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो इसमें आप दे सकते हैं। तो जो प्रश्न आपको एकदम श्योर हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, वो आपको पहले जल्दी जल्दी कर देना है, उनमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है। और जो समय बच रहा है आपको रीजनिंग या फिर अदर सब्जेक्ट में आप लगा सकते हैं, या फिर जो डाउटफुल प्रश्न हैं उनमें आप सोच सकते हैं, उस समय का उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, OMR में जो भी आवश्यक जानकारी है, जैसे रोल नंबर हो गया या फिर जो भी अन्य जानकारी जो आपको OMR मिलेगी उसमें आपको पता चल जाएगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है। विशेष तौर पर आप रोल नंबर का विशेष ध्यान रखें। रोल नंबर जैसे आप मान लीजिए 2, 3, 5, 6 ये आपके रोल नंबर हैं, तो 2 की जगह आप 2 पर ही गोला भरें, ये आप ध्यान रखें, थोड़ा सचेत होकर भरें। कोई स्टूडेंट 2 की जगह आप 5 पे गोला भर दोगे, 3 की जगह आप 6 पे गोला भर दोगे, तो ये आपके एक तरह से मिस्टेक हो जाएगी और वहाँ पर आप तनाव में आ जाएंगे, वाइटनर मांगेंगे और पूरे 3 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरी OMR चेक होगी नहीं होगी। इस प्रकार भी काफ़ी सारे केस बनते हैं। तो ये जानकारी आपको चाहे आपके 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट का तो अभी से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, अभी से नारियल प्रसाद चढ़ने शुरू हो गए हैं कि मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा तो इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। ऐसे भी काफ़ी सारे उदाहरण मिलते हैं। तो देखिए, इतना कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। बस आप पूर्णतः आत्मविश्वास से देना जाना, एकदम आपके बिल्कुल अच्छा पेपर होगा। और इतना भी कोई विशेष कंपटीशन इस एग्ज़ाम में नहीं है, तो इतना आपको घबराना नहीं है। नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, जो हम 10th 12th ग्रेजुएशन में देकर आए हैं वही उसी तरह पेपर होगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तो देखिए, कुछ ये बातें आप ध्यान रखें, मुझे लगा ये आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और देखिए, जितना भी पढ़ना है अब आज पढ़ लेना, केवल आज लास्ट। ऐसा नहीं कि कल आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी थोड़ा सा समय बाकी है और वहाँ पर भी किताब लेकर बैठे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना भी पढ़ना है आज लास्ट पढ़ लेना, कल बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम तनाव मुक्त होकर एग्ज़ाम देने जाना है। मैंने भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस करवाए हैं। मेन रूप से इस साल तो मैंने जीके पर टारगेट किया था, इंडिया जीके और राजस्थान जीके के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। दूसरे सब्जेक्ट तो समय कम मिला, वो करवा नहीं पाया, लेकिन जीके मैंने आपको अच्छा खासा करा दिया है, जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ही केवल पढ़ें, बिल्कुल कल आप निश्चिंत होकर जाए। तो पुनः कल के एग्ज़ाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। PTT एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए और अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिले, और जल्दी से आप ये कोर्स पूरा करके किसी शिक्षक भर्ती में शामिल होकर एक जल्दी शिक्षक या शिक्षिका बनो, ये मेरी दुआ आपके लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।